और न्यगदुग्धा गावः, और गाय को धोने के लिए नीचे कोई प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर को नहीं धोआ जाता। सूर्य भगवान भी यहां से ऊपर को अगर चमकने शुरू हो गए, पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। वायु नीचे से ऊपर की ओर चलनी शुरू हो जाएगी, एक बवंडर आएगा। अगर समुद्र नदियां ऊपर से नीचे की ओर चलती है, अगर ये नदियां समुद्र से ऊपर की ओर आना शुरू कर देंगी तो क्या होगा? पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये सब कुछ नीचे ऊपर से नीचे की ओर चलती है। इसकी एक प्रक्रिया है कि ऊपर मतलब ज्ञान ऊपर होता है। भगवान जी क्या ज्ञान देते हैं कि ये जो सफेद चीजें, चंद्रमा सफेद है चांदनी उसमें, और मैं चंद्रवंश में पैदा हुआ, इसलिए मुझे केवल ये सफेद ही चीजें। अब सफेद ही चीजों को दिखाते रहे, मक्खन ही खाते रहे, दही पीते रहे और दूध पीते रहे, गौओं की सेवा कर, गाय की सेवा कर। अगर किसी को कुछ चीज सिखानी है ना, स्वयं उसका आचरण करना होगा। अगर उन्होंने कहा कि गाय एक श्रेष्ठ काम धेनु है, तो उन्होंने गाय की सेवा खुद भी की। उन्होंने क्या किया कि अक्रूर के यहां भी गए, एक छोटे आदमी थे उनके पास में गए, सैलंद्री के पास भी गए, उनके घर में रहे। बड़ा कौन बनता है? जो किसी को छोटा नहीं समझता, जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, छोटे से छोटे के यहां भी जाता है। अगर इस समाज से कटकर रहोगे, तुमको कोई नहीं मानेगा। भगवान कृष्ण को क्यों मानते? कि वो अपने को सबसे छोटा मानते थे, गोपों के साथ खेला करते थे, गाय चराया करते थे, एक मथुराधिपति होकर के मथुराधिपति बन गए थे तो, लेकिन गाय चराना नहीं छोड़ा। गोकुल में भी नंद बाबा कौन थे? पिछले जन्म में बहुत बड़े वसु थे, उनका नाम द्रोण था, और उनकी पत्नी जो यशोदा, उसका नाम धरा था। ये पूर्व जन्म में दोनों इतने बड़े महान थे, तो यहां भी इनके पास बहुत कुछ था। लेकिन अगर वो चाहते कृष्ण भगवान, क्यों गाय चराते और रख लेते? लेकिन फिर भी गाय चराने का मतलब क्या था कि अगर महान बनना है तो नीचे पानी पतला तब होता है जब उसके अंदर शक्ति है। छोटा सा तिनका, जिसको आप तिनका छोटा बोलते हो ना, अगर कहीं उठ करके आंख में पड़ गया तो आंख में जख्म कर सकता है तो बिल्कुल छोटा सा। इसलिए भगवान जी क्या करते थे कि अपने को छोटे से छोटा, मतलब अपने को सबका मानना था, सबका अपना जो हो वो कृष्ण है, उसमें भेद ना हो कि ये लोग और हैं और मैं और। ऐसा ही व्यक्ति की छवि होनी चाहिए, ये कृष्ण ही कह रहे हैं। इसलिए वो अक्रूर जी के घर में भी गए और उस सैलंद्री के घर में भी गए। उसके बाद आगे क्या हुआ कि उन्होंने कंस का तो वध कर दिया। उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति था, दूसरी का नाम प्राप्ति था। अब यहां नाम कुछ है और उनका इशारा कहीं और होता है। ये श्रीमद् भागवत। कंस का भी कंस, वो कौन, कैसा नाम रखा है? कंस। वो भगवान कौन? जो भगवान से विरोध करने वाला, वो कैसा पापी, उसका नाश हो जाता है। और जो उसकी भक्ति करने वाला नंद, यशोदा, उनको पाले, ये उसने कहा है। अब क्या हुआ कि जब मथुरा में उनका राज्य हो गया, उन्होंने अपने नाना को राज्य दे दिया था, उग्रसेन से। अब राज्य करने लगे तो वहां क्या हुआ कि उनकी जो कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति थी, वो जाकर के अपने पिता जरासंध से बात चली। उनकी वो पुत्रियां थी दोनों, और जब उनका वैधव्य देखा तो पिता के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। ये क्या हुआ? कंस का कैसे? अब लाइव तो दिखा नहीं सकती थी, वो कैमरे तो यहाँ पड़े हुए थे सारे। अब क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? उसने पूरी बताई व्यथा कि हे पिताजी, हमारे स्वामी का वध उस ग्वाले ने कर दिया। भगवान कृष्ण को ग्वाला ही कहते थे। अब जो बड़े लोग महान होते हैं ना, गिरिधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाना, वो इतने बड़े हैं
बड़े बात है कि गिरधर कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे को मुरलीधर क्यों बोलते हैं, मुरली तो छोटी सी होती है, उन्होंने तो गोवर्धन उठाया। वो नहीं बोलते कि मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा नहीं बनता, इतना उन्होंने अपने को छोटा बना दिया। ये होती बात। तो भगवान जी को उनको गोप कह रहे, ग्वाला कह रहे, ग्वालों ने आपके दामाद हमारे स्वामी का वध कर दिया। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, उसने एक भैरव यज्ञ करना था, उस यज्ञ के लिए उसने नरबलि दे दी थी, और उस नरबलि के लिए उसने कई राजाओं को जीत करके, उनका राज्य छीन करके उन राजाओं को अपनी कैद में डाल रखा। अब वो सबको छीनना चाहता था, इधर क्रोध आ गया और उसने सीधी चढ़ाई कर दी मथुरा, सेना लेकर गया। अब सेना लेके गया तो भगवान जी ने उनसे युद्ध किया, प्रभु तो प्रभु अपनी सेना को तैयार किया और एकदम उनको परास्त कर दिया, हटा दिया। दूसरी बार जरासंध आया, फिर उसको परास्त किया। तीसरी बार वो भाग गया। बलभद्र जी ने कहा कि ये कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या दुश्मन से डर के भागना चाहिए? बोले तुम चलो, और चले गए। अब क्या लीला कर रहे थे किसी को थोड़ा पता, वो दिखाना चाहते थे कि ऐसे आदमी के साथ तो मेरा मुकाबला नहीं, तो बहुत छोटे आदमी चले गए, या उसको जीवन देना चाहते थे। जंगल में चले गए तो उन्होंने देखा कि पहाड़ पर चढ़ गया तो चारों तरफ से अपने सैनिकों को भेज करके आग लगा, ये निकल नहीं पाए। भगवान जी ने बलभद्र जी का हाथ पकड़ा और सीधा समुद्र में छलांग लगा के आगे। जब ये बार बार इस तरह से आक्रमण, 17 बार उसने आक्रमण किया भगवान जी की उस मथुरा, भगवान जी ने वहां से जाने का फैसला किया और प्रभु वहां मथुरा छोड़ करके सीधे कहां चले गए? द्वारिका। उन्होंने द्वारिका बसा। द्वारिका में अपना बहुत बड़ा भवन बनाया और वहां का राज्य ले लिया अपने हाथ में। जब द्वारिका चले गए तो वहां जरासंध ने काल यवन था, उसको भेज दिया कि जाओ तुम उससे युद्ध करो, मल युद्ध करो और उसका खात्मा कर दो। उसने मल युद्ध में मेरे दामाद कंस का वध किया। काल यवन चले गए, शक्तिशाली था। अब जैसे ही प्रभु कृष्ण बाहर आए तो एकदम दौड़ के आया काल यवन। सबने कहा महाराज काल यवन है। भगवान जी ने कुछ नहीं, उसको ललकारा और भागे आगे कृष्ण, और उसके बाद उनका रणछोड़ नाम पड़ गया। जो काम करते प्रभु वही नाम पड़ जाता है। कथा में कल उनकी लीला आई थी, जब उनका पीठ बांधा गया तो उनको दामोदर दामीनोदरम सदा मोदरम, रस्सी के द्वारा उनका पेट बांध दिया था, इसलिए दामोदर नाम पड़ गया। मुरली ने धारण की तो इसलिए मुरलीधर पड़ गया। पर्वत को धारण किया तो गिरधर बन गए। अब कालिया गमन किया तो उसमें विषहर बन गए। अनेक किस्म का उनका नाम पड़ता गया, जो जो काम करते थे वही नाम उनका पड़ता गया। अब यहां क्या हुआ कि रणछोड़ पड़ गए और चले गए, भाग। अब देखा होगा उसने कि तो बहुत भागे जा रहा है, अब वो थक गया। बड़ी दूर जाकर के पहाड़ पे एक गुफा था, उस गुफा के बाहर एक व्यक्ति लेटा हुआ। परसों की कथा को मैंने मुचुकुंद की कथा सुनाई थी। मुचुकुंद मानधाता के पुत्र थे, पुरुकुत्स और मुचुकुंद। अब ये मुचुकुंद देवताओं की सहायता करके श्रेष्ठ बन गए थे और उनको वरदान मिला था कि जब भगवान कृष्ण आएंगे तब आप उठेंगे, तब तक आप सोते रहोगे, थके हुए। तो यहां सोए थे और भगवान कृष्ण ने क्या किया कि उसके ऊपर अपना जो दुकुल था, पीला वस्त्र था, वो मुचुकुंद के ऊपर उड़ा दिया और अपने आप छलांग ला करके सीधे अंदर गुफा में चले गए। अब काल यवन जितने में आता था उतने वो छोटे अंदर। अब एकदम उसने देखा कि अपने आप तो यहां लेट गया, थक गया, और उसने क्या किया, काल यवन ने सोचा यही वो कृष्ण है। धोखा लग गया। आंखें तो थी, बाहर उनका कपड़ा था, केवल उनका कपड़ा था। कपड़े से किसी को पहचान नहीं सकते, भगवान जी ये कहते हैं। कपड़े से किसी को आप नहीं पहचान सकते, गलत पहचान हो जाती है। अब उसने जैसे ही लात मारी, उठा, अब थक गया या बैठ गया, लेट गया, चलो युद्ध करो। लात मारी, भगवान जी
का उसको आशीर्वाद कि जो भी तेरे को जगाएगा और पहली दृष्टि तेरी जिस पर पड़ेगी वो चीज भस्म हो जाए। उसने एकदम देखा कि दुष्ट व्यक्ति तुम कौन हो, तुमने बेल निद्रा को भंग क्यों किया। एकदम जैसे ही क्रूर दृष्टि से देखा और वो काल यवन जलकर भस्म हो गया। एकदम वो राख का ढेर। अब उसका क्योंकि क्रोध समाप्त हो गया। पहले जब भी व्यक्ति कभी उठता है तो क्रोध उसका पहले निकलता है। जब सांप फन करता है तो उसका विष निकलता है, विष के बाद इसके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो भगवान जी ने देखा कि इसका विष निकल जाए, उससे ये जल जाए, उसके बाद इसको याद आएगा। फिर प्रभु जी आगे उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर ये वस्त्र किसका है, यहाँ कोई होगा। उतने में आगे प्रभु जी अंदर से आए गुफा से, बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, ये कैसे, आप कब आए। भगवान जी ने उसको कहा कि देखो ये जो तुम्हारी नजर से ये जल गया, ये दुष्ट मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसका मैंने नहीं समझा कि इसके साथ युद्ध करें, ये तेरी आंख से ही जलना था, ऐसा ही एक इसको शाप था तो इससे जला दिया इसको। अब तुम वरदान मांगो। भगवान जी आपके दर्शन हो, देखो वरदान मांगने का उन्होंने क्या किया। मुचुकुंद ने कहा कि प्रभु आप एक तरफ और एक तरफ आपकी माया है। जब भगवान मिल गए तो उनकी माया को जो मांगता है वो गलत है। मंदिर में जाकर के हम क्या करेंगे, 10 रुपए चढ़ाएंगे और उसको 10 बार मत्था टेकेंगे, हे भगवान मेरे तन को तो सब कुछ हो रहा है। कितना मांगे, 10 रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए की चीज मांगे। चढ़ाएंगे कितना, 10 रुपया। और वो भी भगवान को परेशान कर रहे, बाद में बोलते देखो मैं तो तक ये भी नहीं तक ते भी मेरे से हुआ। भगवान के ऊपर इसका मतलब तुम्हारी भक्ति में खोट है। भगवान तुम्हारे 10 रुपये नहीं चाहता, तुम्हारी श्रद्धा चाहता है, तुम्हारा विश्वास चाहता है और तुम्हारा प्रेम चाहते हैं। भगवान के पास प्रेम से अगर आप वैसे भी उनको हाथ जोड़ते हो तो आपकी इच्छा की पूर्ति भगवान करते हैं। जिधर मुझकुंद ने उनको कुछ चढ़ाया नहीं था, कुछ नहीं चढ़ाया, उल्टा भगवान जी ने उसको वस्त्र दिया। इस तरह से भगवान जी ने जब उस काल यवन का नाश कर दिया, फिर उसके बाद द्वारिका में आ गया। और फिर क्या हुआ कि बलदेव जी का विवाह हो गया, उनका विवाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ, भीष्मक एक राजा थे, उनके रुक्मी आदि 4 पुत्र थे और एक रुक्मणी थी जो लक्ष्मी अंश से पैदा हुई थी। उसके पास उसकी सखी ने भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन कर रखा था कि भगवान कृष्ण तो इतने अच्छे थे, बहुत सुंदर वर्णन किया। जब भगवान जी के बारे में इतना वर्णन उसने सुना तो उसको लगा कि भगवान जी से ही विवाह करना चाहिए, वो कृष्ण ही मेरे प्रिय हो। तो उसने क्या किया कि अपने जो पुरोहित जी थे उनके पास एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण के नाम से, और उस पत्र को लेकर के उनको भेज दिया कि तुम जाओ और उन भगवान को ये बता दो कि मेरा विवाह ये किसी और के साथ करना चाहते हैं, मैं आपको चाहता हूँ, मेरा विवाह आपके साथ हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। मेरे भाई, मेरे पिता तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरे भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। अब इसलिए तुम आओ और मेरे साथ विवाह करो। अब शादी से पहले दिन हम पूजा का स्थापन करते हैं, कुलदेवी की पूजा करते हैं, कुलदेवी को कड़ाई करते हैं, शांति वाले ब्राह्मण देव आपसे कर तो आते हैं सब कुछ, लेकिन हम लोग जो रोज काम आने वाली चीज है उसको सीखते नहीं, क्योंकि इन कथाओं में तो वही चीज आएगी। उनको हट करके हम उल्टे काम की ओर, मर्यादा को भंग करके, कथा का रूप बदल करके सीखते। जो रोज काम सीखना है वो यहाँ सीखना चाहिए, जो रोज करते हैं उसका पता होना चाहिए। जब भी शादी होती है तो कल की कथा में जो आया था, जो उखल है वो कश्यप है और उसमें जो रस्सी है वो अदिति है। अब इसलिए विवाह से पहले दिन, शांति वाले दिन, लड़का या लड़की जिसकी शादी होती है उसको उखल पूजन करवाया जाता है। उसमें वही मौली बांधी जाती है, रस्सी बांधी जाती है अदिति, क्योंकि सबसे पहले पैदा होने वाले कश्यप थे, उसी की संतान हम लोग। वहां गणेश जी का पूजन भी किया जाता है।
अब क्या है, शांति वाले दिन ही हम कुल देवी का इसलिए पूजा करते हैं ताकि ये जो जिंदगी शादी हो रही है इसमें कोई बिगड़ ना आए, वो सहायक है। ये देवी भागवत में कथा आती है कि राजा सुबाहु थे काशी के, उनकी लड़की शशिकला का जब विवाह हुआ था तो रात्रि में विवाह किया गया। रात्रि में उनका विवाह जब हो रहा था, चारों तरफ राजा लोग थे जो उस सुदर्शन का विरोध कर रहे थे, तो वही भद्रकाली, उसी मैया ने, उसी कुलदेवी ने उनकी रक्षा की थी। और दूसरे दिन भी जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो उसी देवी ने उनको परास्त किया था। इसलिए कुलदेवी की पूजा हम शांति वाले दिन ही करते हैं। अब उन्होंने कह दिया रुक्मिणी ने कि पहले दिन कुलदेवी की पूजा होगी, उस मंदिर के पास मैं जाऊंगी, वहां से आपने उठा लेना, क्योंकि महल में आना बड़ा मुश्किल है, वहां तो बहुत ज्यादा पहरेदार होंगे। भगवान कृष्ण के पास पत्थर पहुंचा, भगवान कृष्ण ने रथ सजाया। बलभद्र ने कहा कहाँ जा रहे हो? भैया ये पत्थर आया, रुक्मिणी ने मुझे भेजा, ये ब्राह्मण देवता है। बोले तुम अकेले नहीं जाओ। भगवान जिनको अकेले नहीं जाने देते थे बलभद्र, दोनों चले गए, रथ सजाए और चले गए। अब समय देखने लगे, दूर रथ खड़े कर दिए, अकेले चले गए। अब बाहर जैसे उस देवी के मंदिर की एक परिक्रमा होती है, देवी की एक परिक्रमा होती है, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है, और ब्राह्मणों के जो आप 4 फेरी क्या होता है। अब जब खटवादान होता था ना, शादी में खाट करते थे, तो तब भी 4 फेरे लिए जाते थे। जो वर वधू, जो आपने कन्या दी जिस दामाद को, उनके 4 फेरे लेते थे। अब तो उस बात को हटा दिया, पता नहीं कहां से क्या रिवाज ले आते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि वो विष्णु और लक्ष्मी रूप है। आपको हमने जो कुछ दिया उसमें कोई कमी रही हो तो क्षमा करना, इसलिए आगे पीछे घूमा जाता है और उसका उल्टा अर्थ लेकर के उसको बंदी कर दिया। मर्यादा उसको आप ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको बंद कर दिया। और ब्रह्म विवाह के मुताबिक कन्या के घर में भोजन करना निषेध है, वो करना शुरू कर दिया, उल्टी बात। शास्त्र कहता है कि कन्या का जब दान दे दिया, उस कन्या के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक वहां दोहित्र ना हो जाए। ये शास्त्र कहता है जब दोहिता हो जाएगा तब जाकर के भोजन का अधिकार बनता है। जब दान दिया तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। मर्यादा विरुद्ध काम होना शुरू हो गया तो उससे आपका समाज बिगड़ता। बोले कृष्ण बलदेव की जय। अब क्या हुआ, भगवान जी का विवाह होना था। अब जब विवाह होना था तो विवाह एक ब्राह्मण विवाह होता है, और ये जो भगवान जी कर रहे कौन सा विवाह है? ये राक्षस विवाह होता है। चुरा करके शादी कर देना, चुरा करके शादी कर देना। अब भगवान जी को पता था कि यहां जैसे आई थी, जैसी रुक्मिणी बाहर निकली तो ब्राह्मण देवता वहां खड़े थे। पूछा कि आपने वो पत्थर दिया? बोले वो आ गया, व्यवस्था हो चुकी है। और उसी समय वो बात कर रही थी, भगवान कृष्ण ने उसको उठाया और एकदम ले आया। पीछे रुक्मिणी आदि भागे, लेकिन परास्त कर दिए। भगवान जी के सामने कौन टिक सकता था? अब उन्होंने सीधा रथ में उठाया, ले आए रुक्मिणी को। दूसरे दिन घर में आकर के उसका संस्कार किया। विवाह संस्कार दूसरे दिन होता है द्वारिका में आकर के। पहले दिन तो उठा के ले आए, तो जहां उठा के ले आते हैं वहां क्या होता है कि वहां रिश्ता ही खत्म हो जाता है, पीछे नहीं जा सकते, युद्ध जो हो गया। अब जो दोनों की सहमति से विवाह होता है उसी को ब्रह्म विवाह कहते हैं। और उस ब्रह्म विवाह की एक मर्यादा है कि कन्या का दान देने वाला पिता और उसके माता होते हैं। विधि विधान से जहां वैदिक रीति से दान किया जाता है उसी को ब्रह्म विवाह कहते हैं। अब आगे रुक्मिणी का विवाह हो गया, बाद में उनके एक बच्चा हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जब हुआ तो उसको शंबरासुर उठा करके ले गया। अब शंबरासुर के युद्ध साथ युद्ध हुआ और उसको बाद में प्रद्युम्न को भगवान जी ले आए। अब उसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी कैसे हुई? एक सत्राजित नामक राजा थे। वो सत्राजित क्या करते थे कि भगवान सूर्य की उपासना किया करते थे। बोले कृष्ण बलदेव की। थोड़ा सा कथा का सार आपको सुना रहा हूं।
कथाएं बड़ी लंबी है, कथा 7 दिन में सुनाकर के नहीं संपन्न होती, क्योंकि श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक में 12 स्कंद है। अब 12 स्कंद 7 दिन में सुना पाना मुश्किल होता है। सत्यनारायण जी की व्रत कथा में 5 अध्याय है, उसमें 1 घंटा लगता है, तो यहाँ रोज 55 अध्याय करने पड़ते हैं। 1 घंटे में अगर 5 अध्याय होते हैं तो उसको कम से कम 11 घंटे लगेंगे सुनाने में। तो इसलिए इसको सार सार सुनाना पड़ता है, इतना सुनाना कठिन होता है। 55 अध्याय को विस्तार से नहीं सुना पा सकते, और 18,000 श्लोक, 2,500 श्लोक रोज होता है। इतने श्लोक पूरी तरह से बता पाना असंभव है, इसलिए फिर भी सार सार आपको, क्योंकि हमने ये थोड़े बताना है आपको सब कुछ दिखाएंगे, मक्खन देना थोड़ा सा 1 चम्मच, पहले उससे काम करना भी, देखो भाई ये मक्खन कैसे निकला है, तो उसको बोलोगे भी चलो भाई पहले गाय की काल आओ, सांझा के साथ दूध देना, तेज दूध गर्म कर भाई, तेज जमो दूजे दिन तेज छोड़ाओ, छोड़ी की देर मक्खन निकला 1 चम्मच, अब खाए किया निकला मक्खन। इतना थोड़े बताना है, हमने तो आपको मक्खन दे दिया, कैसे निकला ये नहीं बताएंगे आपको, ये तो छोड़ दिया हमने। इसका चम्मच थोड़ा सा आपको खिला रहे हैं, बड़ा मीठा होता है मक्खन ना। तो जिस तरह से आपको मक्खन दूध उसमें से छोड़ छोड़ करके निकलता है, बड़ा सार रूप निकलता है, ऐसे ही शास्त्र का सार रूप छोड़ छोड़ करके मत करके आपको पिलाना चाहता हूं। बोले कृष्ण बलदेव की। अब कृष्ण जी ने क्या किया कि सत्याजित वहां उनके साथ ही उसका राज्य था, भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, उपासना किया करता, खड़े रह करके उपासना करता। तो जब भगवान जी की उपासना करता था तो भगवान सूर्य उससे संतुष्ट हुए और भगवान जी ने उसको एक मणि दी। उस मणि का नाम था सिमंतक, और वो सिमंतक मणि उसमें इतना गुण था कि जिस घर में रहती तो वहां 8 भार सोना प्रतिदिन होता था। अब आयुर्वेद की दृष्टि से इसका माप होता है, 1 भार कितना होता है। अब 8 व्यक्ति का 1 मासा होता है, 12 मासी का 1 तोला होता है, 4 तोले का 1 पल्ल होता है, 8 पल्ल का 1 प्रस्थ होता है, 4 प्रस्थ का 1 भार होता है। इसको गिन लेना, इतना भार सोना, उसको 8 से फिर गुना, इतना सोना रोज निकलता था। और फिर जहां वो मणि रहते वहां किसी किस्म का अकाल दुर्भिक्ष दुर्मरण अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर अच्छा की श्रीमद् भागवत की कथा होती तो जहां तक उसका प्रवचन जाता है तो लोगों के कान में अगर एक चीज भी पड़ती है तो उसका लाभ होता है। बोले कृष्ण बलदेव की। और जी अब क्या हुआ, एक बात क्या सीखी थी विशेष। एक बार एक व्यक्ति कथा में बैठा था, तो उसने क्या सीखा कि जैसे वो आया वो बेचारा सीधा साधा मिला, तो जो कथा में आयोजन करने वाले थे उन्होंने बाहर अपने आप कथा का जो आयोजन करते वो तो कथा में बैठते, वो तो मुख्य श्रोता होते, उन्होंने जो रखे थे कि आप सबका स्वागत करना है, यहाँ भी हमारे पानी भी देते हैं, सबको बैठने को भी बोलते हैं बेचारे। तो उन्होंने कहा और फिर बैठने के लिए जहां स्थान था बोले बैठो, उसके बाद चलो भोजन करो। अब उसके 3 बातें याद आई, आओ जी, बैठो जी, चलो। अब उसने कहा कि कथा में क्या होता है, जब रात को सोने लगा कि कथा में 3 चीजें होती, आओ जी, बैठो जी, चलो चलो। ये बोलने लगा तो रात को उसको नींद जब आई तो वो 3 चीजें बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा। किसी को आदत होती है ना, जो दिन में बोला रात को बोलता है। अब चोरी अगर किसी ने की है और ऐसे किसी को आदत हो तो पुलिस वालों का तो काम आसान हो जाएगा, वो सब कुछ बता देगा मैंने कैसे चोरी की। अब वो रात को बोलने लगा, आओ जी, बैठो जी। चोर ने करनी थी चोरी। अब जैसे ही अंदर गया चोर, उसने देखा ये आओ जी, बैठो जी बोल रहा है, इसने ड्रामा कर रखा है, ये नहीं सोया वो जागता है, और अगर कहीं मैंने चोरी की तो मेरे को पकड़ लेगा रुपया और राजा से मेरे को दंड मिलेगा। और सीधा उसने फिर बैठ गया थोड़ी देर कि देखता हूं फिर बोलता है। उसने फिर कहा, क्योंकि वो तो बड़बड़ा रहा,
आओ जी बैठो जी, और चले गया और सीधा उसके पाँव के पास, महाराज क्षमा करो। उसने कहा क्या हुआ, उसको क्या पता, बेचारा नींद में बड़बड़ा रहा था। बोले महाराज मैं तो चोरी करने आया था, पर आप तो चाहते, आपने बोला आओ जी बैठो जी, फिर भी स्वागत कर रहे हैं। अब वो समझ गया कि नहीं, अगर कथा में गया होता तो आओ जी बैठो जी नहीं सीखता, और इस आओ जी बैठो जी ने मेरी चोरी बचा ली। और उसने तीसरा शब्द भी बोलता है चलो चलो, बोले महाराज ठीक है चले गया, बस माफ कर दो। अब 3 शब्दों ने उसकी चोरी बचा लिया। किसकी? जिसने एक साधारण व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, 3 चीजें सीख के गया, रात में भी सपने में वही बोलता गया। इस तरह से कथा का मतलब क्या होता है, यहाँ से कुछ अच्छी चीजें सीख के जाना है। वो कौन कौन सी? जो 16 चीजें प्रथम आपको बताई थी। श्रीमद् भागवत का क्या सार है उसको लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रोज जप करना, भगवान नारायण की मूर्ति को रखना और ओम बोलना, अच्छा व्यक्ति बनना, किसी से द्वेष न करना, ये सीख के जाना चाहिए। बोले वैष्णवदेव की। अब यहाँ क्या हुआ, समंथक मणि थी, सत्यराज को देती थी, वहां कोई अकाल नहीं होता। अब जब अकाल नहीं पड़ता था, दुख नहीं होता था, तो उसने एक दिन, उसका छोटा भाई था प्रसेन। अब प्रसेन ने जैसे ही उसको देखा तो उसको बड़ी सुंदर लगी, उसने उसको गले में डाल लिया। देखो जिसको जिसकी कीमत के बारे में पता नहीं है ना, वो तो उसको एक खिलौना ही समझेगा। उसने उसको गले पर डाला, घोड़े पर बैठा और शिकार खेलने चला गया। अब शिकार खेलने गया तो आए, कई दिनों से भूखा शेर था, उसने उस प्रसेन के ऊपर हमला किया, उसको भी खा लिया और उसके घोड़े को भी खा लिया। तृप्ति हो गई और वो मणि जो उसके गले में थी उसके पेट में चली गई। अब उधर पीछे से उस शेर का शिकार करने वहां भी एक भूखा था, एक ऋक्षराज जामवान थे, उनके घर में भी भूखे थे, वो शिकारी थे, वो शिकार खाया करते थे। पीछे से आया, उन्होंने बाण मारा और उस शेर को उन्होंने मार दिया। उसके पेट से जो मणि निकली उसको भी ले गए, भोजन कर लिया और मणि को लेकर अपने बच्चों को उन्होंने खिलौना समझा। उसकी कीमत उनको थोड़े पता, वो तो उन्होंने मणि को ऐसे सोचा बालक के लिए खिलौना, बच्चों के पास रख दिया। अब इधर धर्म सभा लगी थी। भगवान जी क्या करते थे, धर्म सभा में बैठा करते थे। राजा कैसा होना चाहिए, धार्मिक, धर्म के प्रति जिसकी श्रद्धा है, धर्म के अनुसार जिसकी राजनीति है, वही राजा अच्छा होता है। तो वो इतने बड़े महान व्यक्ति होकर के, परब्रह्म होकर के भी भगवान धर्म सभा लगाते थे। राज्यसभा नहीं बोलते थे, उसका नाम धर्म सभा। वहां बैठे हुए थे, उतने में बात पहुंच गई। सत्यराज ने ढूंढा कि प्रसेन कहां गया। जब नहीं मिला तो उसने सीधा बोल दिया कि ये मणि और मेरे भाई का वध कर दिया कृष्ण। उन्होंने क्या हुआ, बात पहुंचते पहुंचते भगवान के कान तक पहुंची। भगवान जी सभा में बैठे थे, भगवान जी क्या नहीं कर सकते। अब यहाँ ये शिक्षा क्या देते हैं कि एक बात सुन करके एकदम भावावेश में आकर के किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। भगवान वहां सुन करके जाते और 2 थप्पड़ मारते उसको। सत्यराज को बोलते कि तूने चोर बोला, बेटा मैंने चुराया। भगवान जी ने कुछ नहीं कहा, वहां से उठे। अच्छा, अगर उसकी मणि चोरी तो उसने अपने, भगवान जी ने अपने सहयोगी लिए, चले गए, ढूंढने लगे। तो वहां उस शेर का जहां रक्त के बिंदु गिरे हुए थे, वहां उनका पीछा करते करते पहुंच। जब उस गुफा के पास पहुंचे तो बाहर उनको खड़े कर दिया कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अंदर जाता हूँ और मणि लेकर के आ जाता, और अगर मुझे देर होगी तो तुम द्वारिका चले जाना वापस। अब वहां देर होगी, वापिस चले गए। भगवान जी जैसे ही अंदर गए तो वहां उन बच्चों को खिला रही थी उनकी धाय। और जब किसी मनुष्य को देखा तो एकदम वो सीधे अंदर चली गई उस ऋक्षराज जामवान के पास। और जामवान के पास चली गई थी। जामवान ने बोला कि कौन आया, यहाँ कैसे पहुंच सकता है कोई व्यक्ति। बोले महाराज पता नहीं, बच्चे डर गए। और अच्छा वो आया। भगवान जी ने कुछ नहीं कहा, युद्ध करोगे, युद्ध करना शुरू। अब कई दिन जो राज्य युद्ध होता रहा, इधर जब वसुदेव जी और देवकी जी को पता चला कि वो वापिस नहीं आए वहां से, उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि 6 पुत्र उनके पहले नष्ट हुए।
अब ये कि कृष्ण बड़ी मुश्किल से थे, वही एक आंख थी, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अब कहाँ चले गए, तो उन्होंने भगवान का अर्चन शुरू कर दिया। अब यहाँ भगवान का जब जप करना शुरू किया तो उधर क्या हुआ, भगवान जी को पहचान लिया वो रिक्शा। उसने कहा प्रभु, रात दिन उसने सोचा कि रात दिन मेरे से युद्ध कर रहा है, बिना भूख बिना प्यासे, ना पानी पीता। यहाँ ये कथा कैसे घटती है, जिसके अंदर देवत्व होता है, जो देवता होता है उसको ना भूख होती ना प्यास होती, ना उसको थकावट होती, ना उसको जरा होती, ना उसको व्याधि होती। ये भगवान की करामात होती है। और जो मनुष्य उसको जरा भी होती है, व्याधि भी होती है, भूख भी होती है, प्यास भी होती है, और उसको शौच भी आता है, मलमूत्र का त्याग भी करना पड़ता है, ये उसके शरीर की दोष होते हैं। भगवान जी को ये चीजें नहीं होती। तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रभु राम ही तो नहीं, कि वो पिछले जन्म में वो जामवंत थे और उनको रामावतार में जामवंत थे, उनकी सहायता की थी, वो चिरायु हो गए थे, यहाँ जामवंत थे। उन्होंने कहा कि प्रभु धनुर्धर होकर के मुझे दर्शन दे दो। तो धनुर्धारी होकर के दर्शन दिए थे। और फिर उसके बाद भगवान जी को कहा कि प्रभु मैं इस आपकी भक्ति करने लायक नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने यहाँ दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। तो उनके एक बेटी थी जामवंती, उस जामवंती का विवाह कर दिया और दहेज में क्या दिया, वो मणि दे दी, इसको भी ले जाओ। अब वो मणि तो उन्होंने सत्राजित को लौटा दी और जामवंती को दूसरी होगी, एक रुक्मणी थी, एक पत्नी और आ गई जामवंती। अब तीसरी जब वो मणि दे दी तो लज्जित हुआ, क्योंकि उसने तो भगवान कृष्ण को चोर कहा था। तो सत्राजित ने कहा कि देखो मैंने उनको ऐसे ही लांछन लगा दी, ये तो इतना अपने को कष्ट में डाल करके ये इस मणि को लेके आए, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया, उनका सत्कार किया। और उनकी बेटी थी सत्यभामा, उसका विवाह भी भगवान से कर दिया, हो गई थी। और भगवान जी की रानियों का वर्णन चला, कितनी आती है, गिनते जाना। अब 3 होगी, 5 उनकी रानियां और आई थी, नागनी जी थी, लक्ष्मण आदि, हो गई 8। अब यहां भौमासुर था, उसने 16,100 राजकुमारियों को कैद कर रखा। अब उनको छुड़ाने कोई नहीं आ रहा था, वो शक्तिशाली था। प्रभु के पास ये बात पहुंची, भगवान जी ने उस भौमासुर का वध किया और वहां से जो राजकन्या थी सबको छुड़ा दिया। 16,100 छुड़ाया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम कहाँ जाएंगे? उनको कहा कि चले जाओ जहां जहां तुम्हारे घर। बोले हम नहीं जाएंगे, हमारा तो कोई भी नहीं, जब आपने हमको छुड़ाया आपकी ही हम, आप ही हमारे स्वामी। तो 16,100 वो थी, 8 पहले थी, 16,108 रानियां होगा। अब वहां जगह चलती पड़ गई। द्वारिका में कितना बनाया था, 8 रानियों के लायक बनाए हुए भवन। अब यहाँ तो 16,100 का सीधी बाड़ा। अब उनके लिए भवन बने, और जब भवन बनने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, उनके 10-10 बच्चे हुए सबसे। 16,108 के 10-10 बच्चे गुना कर लीजिए, और उनके आगे 10-10 पौत्र और हुए, ये गुना कर लेना। कितना बड़ा परिवार था भगवान कृष्ण का, ये छोटा परिवार था। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनके आगे पौत्र हुए, एक अनिरुद्ध का बाणासुर की बेटी उषा के साथ मिलन हुआ था। तो बाणासुर ने उसको पकड़ लिया, वो बड़े शक्तिशाली थे। वहां उनका युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण के उनके साथ हुआ। बाणासुर परास्त हुए थे और भगवान कृष्ण ने उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर दिया। एक निक राजा हुए जो इक्ष्वाकु के पौत्र थे, वो अचानक एक सांप बन गए थे, तो उनका भी उद्धार भगवान जी ने किया। फिर उसके बाद आते हैं कि भगवान जी किसी का पाखंड नहीं मानते। एक पौंड्रक राजा था, पाखंड नहीं मानते, और हम लोग पाखंड नहीं करते। कथा तो सुनाते हैं ये कि पाखंड नहीं करना चाहिए। पौंड्रक का जब कथा सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं? पौंड्रक ने एक पाखंड किया था, वो अपने को कृष्ण बन गया था। और
यहाँ भगवान कृष्ण साक्षात बैठे, यहाँ इनके सामने किसी के बच्चे को कृष्ण बना करके घुमाते हैं, ये पाखंड नहीं है तो और क्या है बाबा? भगवान जी का विवाह रुक्मणी से हुआ था और इनके सामने किसी के बच्चे को रुक्मणी बना रहे हो तो पाखंड नहीं है तो और क्या है? भगवान जी पाखंड नहीं मानते, उनकी ही सेवा करनी चाहिए, उनका ही नाम लेना चाहिए। यहाँ क्या हुआ? पौंड्रक ने क्या किया कि जैसे भगवान कृष्ण मुरली लेते हैं वैसे ही मुरली ली, जैसे मोर पंख बांधते हैं वैसे ही मोर पंख बांध लिया, पीत वस्त्र पहन लिया और अपने पास एक सुदर्शन ले लिया और काशीराज से मैत्री कर ली और उसको कहा कि देखो हम दोनों शक्तिशाली बन जाएंगे और उस कृष्ण को बोलेंगे कि तुम हमारे अधीन हो जाओ, क्योंकि असली कृष्ण तो मैं, तुम नकली। जो असली थे उसको नकली बताना शुरू कर दिया किसने? जो पाखंड दिया। पाखंडी ऐसी होती वो दूसरे का रूप बना लेते और अपने को भूलते हम ही असली, पहचानना मुश्किल हो जाता है। सवेरे यहाँ पाठ हो रहा था, यहाँ एक आ गया तो रामकृष्ण जी ने सोचा कोई पता नहीं कोई महात्मा आ गया, ये सेवक है भगत है, तो सोचा चलो उठ के उसका स्वागत करो। उतने में पहुंच गया, अगर तीनों ने देखा नीचे कर लिया। अब बहुरूपिया बनकर क्यों भगवान थोड़े आ गया? अब इस तरह से वो पौंड्रक एक बहुरूपिया और उसने एक दूत भेज दिया भगवान कृष्ण के पास कि तुम या तो मेरा आधिपत्य स्वीकार करो या युद्ध करो। गर्व की मद की एक सीमा नहीं होती। जब किसी के अंदर गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो समझ लीजिए चाहे वो धनमद हो, बलमद हो, ज्ञानमद हो, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी पागलपन जब आपके सिर पर सवार हो जाता है तब नाश हो जाता है। अगर आपके पास विद्या है तो उसका लाभ होना चाहिए, आपके पास धन है तो किसी को उसका लाभ होना चाहिए, आपके पास बल है तो उससे किसी की सहायता होनी चाहिए। इसलिए चीजें दी जाती है भगवान जी के साथ। अब इसने पाखंड किया और भगवान जी को उल्टा बोल दिया कि या तो तुम मेरा अधिपत्य स्वीकार करो और ये अगर अधिपत्य स्वीकार नहीं करते तो फिर तुम तुमसे युद्ध करो। और भगवान जी से युद्ध करने की जब बोल दिया तो उन्होंने कहा अच्छा तेरी यही इच्छा है, कोई बात नहीं, दूत के साथ चले गए, अपनी सेना तैयार की और चले गए। अब पौंड्रक वहां बोल रहा और फिर भी बोलता है। भगवान जी ने एक मौका उसको और दिया, कहा पौंड्रक इस पाखंड को छोड़ दो, ये जो तुमने आडंबर कर रखा है इस आडंबर को छोड़ दो और तुम सही अपना जो पौंड्रक हो पौंड्रक की तरह रहो, कृष्ण बनने की कोशिश मत करो। भगवान जी ये कहते कि मेरी तरह बनना है तो भक्ति करो, और यहां तो क्या करते हैं? कृष्ण अपने आप करते हैं, अपने बच्चे को कृष्ण बना दिया और भगवान जी बिठाड़े हैं, इनके सामने नचा रहे हैं, ये तो कृष्ण आ गया। गलत गलत। भगवान जी ने कहा कि मेरे सामने जो आडंबर करेगा उसका अच्छा नहीं होगा, भला नहीं होने वाला। पौंड्रक नहीं मानो, युद्ध करो, बातें करने से कुछ नहीं पता, युद्ध भूमि में लगेगा, युद्ध भूमि में पता चल जाएगा कौन असली है कौन नकली है। भगवान जी ने कहा अच्छा तुमने मरना ही तो हम क्या करें? मौका भगवान जी ने देख लिया, अगर नहीं बचना है तो क्या करेंगे, और सीधा युद्ध हुआ। भगवान जी ने उसका वध कर दिया, पौंड्रक गया और काशीराज जो था वो भी लटक करके सीधा उसके दरवाजे पर उसका सिर लटक गया। भगवान जी आए, वो दोनों जो उनका रूप धारण करके बैठे हुए थे, बेकार के कृष्ण बने हुए थे, वो सब खत्म हुए। पाखंड नहीं मानते भगवान, पाखंड के विरोधी है भगवान कृष्ण। अब क्या हुआ? उसके बाद एक बंदर था द्विविध, उसने युद्ध कर लिया था बलभद्र जी से, पेड़ उखाड़ करके मदिरा पान करके मतवाला हो रहा था, तो उसको बलभद्र जी ने उसको भी ठिकाने लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जरासंध का उद्धार होना था। यहां राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था। अब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था पांडवों के द्वारा, युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, तो उसमें भगवान जी को अग्र पूजा के लिए बुलाया गया था भगवान कृष्ण। अब सारे राजस्वी यज्ञ तब होता है जब पूरे संसार के ऊपर विजय हो जाए, तो भगवान जी ने कहा कि राजस्वी यज्ञ की पूर्ति तब होगी जब तुम जरासंध को भी प्राप्त करो। और जरासंध को भी है,
अब जरासंध को किस तरह परास्त किया जाए, उसके सामने तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि दो भागों से जोड़कर जरा नाम एक राक्षसी थी, उसने संधि की थी, जोड़ा था, उसकी जरा के द्वारा संधि करने से उसका नाम जरासंध पड़ा था, मगध देश का राज्य। अब वहां भगवान जी ने कहा चलो वहां जाना चाहिए, तो भीम अर्जुन भगवान जी के साथ चले गए और तीनों ब्राह्मण देवता बन गए। अब ब्राह्मण देवता बन करके चले गए तो उन्होंने रात को जरासंध से याचना कि ब्राह्मण कोई आए। अब जरासंध ने जब उनके ये हाथ देखे, उन्होंने कहा कि आपका जो शरीर है और आपका जो ये कलाई है, इससे नहीं लगता कि आप ब्राह्मण हो, आप तो क्षत्रिय हो। ये कुदरती गुण होता है, शरीर स्वस्थ भगवान जी ने पहले ही बनाया होता है। क्षत्रिय इतने ताकतवर हुआ करते थे कि जरासंध ने पहचान लिया। और भारतवर्ष का ये इतिहास है कि यहाँ का क्षत्रिय शक्ति का इतना उपासक था कि अगर उसका सिर भी कट जाता था तब भी वो 10-20 आदमियों को मार के जाता था। सिर कटने के बाद तब तक जीवित रहता था, ये शक्ति की उसको वरदान था। ये किसने खत्म किया? जब ये मुगलों का शासन हुआ, इन मुगलों ने हमारे क्षत्रियों को कमजोर करने के लिए क्या किया, जब सिकंदर को वापस जाना पड़ा था तो उसने यहाँ के लोगों से पूछा कि क्षत्रिय के अंदर ये बल क्यों? बोले महाराज ब्राह्मण देवता इनके यहाँ दुर्गा का पाठ करते हैं और इनको शक्ति की उपासना करवाते हैं, इससे इसके अंदर शक्ति है। बोले ये भंग कैसे हो सकती है कि इनको मदिरा पान कराओ, उससे खत्म हो। तो क्षत्रियों को मदिरा पान करवाना मुगलों ने सिखाया, तंबाकू उन्होंने सिखाया, जिससे वो मां वो शक्ति उनसे हट गई। और उसके बाद एक रिवाज चल पड़ी कि उन क्षत्रियों ने बलि प्रथा शुरू कर दी, उन क्षत्रियों ने मदिरा पान करना शुरू कर दिया और उससे उनकी शक्ति चलेगी, वो शक्ति उनसे हट गई। ये एक खेल हुआ था, नहीं तो क्षत्रिय इतना शक्तिशाली था। बोले कृष्ण बलदेव की। यहां जब वो आ गए, जरासंध ने पहचान लिया कि तुम क्षत्रिय तो हो, नहीं मैं पहचान लिया तुम कौन, पर चलो ब्राह्मण बन के आए, तुमने रूप धारण किया। अब भाई जो पार्ट कर रखा है, अपना अपना पार्ट होता है। एक जगह रामलीला हो रही थी, बाबा शिमला की बात लगाते हैं कि वहां रामलीला हो रही थी एक बार, और हनुमान का जो रोल करता था उसको कहीं काम पड़ गया, वो चले गया। तो एक हलवाई को रात को बोला, थोड़ा शरीर स्वस्थ था कि चलो जरा उसमें क्या है, थोड़ा सा 2-4 बातें उनको रटाया, ये बोलना है। ठीक है, हनुमान जी बता दिए, पूंछ लग गई, सब कुछ कर दिया। गए आगे जो रावण था वो कई दिनों से पाठ किया करता था, उसको तो याद था, उसको रोल अच्छा करना था। अब जैसे ही गए वो अंदर तो चले गए, प्रवेश तो उन्होंने जैसे बताया था इस तरह से छलांग मार के जाना है, वैसे ही चले गए। लेकिन जैसे ऊपर ऊंचा था उसका आसन रावण का, उसने जोर से कहा, तलवार ऐसे निकाला, ऐ कपीश तुम कौन हो? जोर से बोला, तुम्हारा सिर तलवार से काट के बाहर कर। अब उसने वो भूल गया, उसने सोचा कि तलवार सच में मैंने मारा, तो लत्थुल आई है। जय हो। अब डर लग गया ना, तो अब पाठ अगर अच्छा करता तो बोलता कि मैं हनुमान हूं, रामदूत हनुमान बोलना ये था, लेकिन डर के मारे क्या बोल दिया, महाराज तो लत्थुल आई है। जय हो। दिक्कत हो जाती है, जहां जिसका रोल होता है उसको वही बनना पड़ता। तो वहां क्षत्रिय बन के नहीं, ब्राह्मण बन करके गए थे भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन। जरासंध समझ गया, उन्होंने कहा कि अच्छा ब्राह्मण बन के आए हो, कोई बात नहीं, आप याचना करो। उन्होंने याचना की, भगवान जी ने कहा कि हम आपसे युद्ध चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध। बोले ठीक है, देखो भाई तू बोल रहा है, तू रिजेक्ट, तेरे साथ मेरा कोई बात नहीं। भगवान कृष्ण को हटा दिया कि तेरे साथ कोई मुकाबला नहीं। देखो भगवान जी ने माया रची कि तू मेरे लायक है ही नहीं, पहले उसे उसके मुंह से बुला दिया, तूने तेरे साथ युद्ध किया। अर्जुन को कहा कि ये तो नाचने वाला तो औरत बनता है, इसके साथ कोई नहीं।
इसके साथ भी युद्ध नहीं होगा। हाँ, भीम मेरे साथ युद्ध कर सकता है, ठीक है, इसके साथ कुश्ती करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, कल देखते हैं। अब दूसरे दिन गए तो जरासंध तो ताकतवर आदमी था, दो भाग उसके जोड़े गए थे, तो मरना आसान नहीं था। अब सारा दिन जब रात को थक गए तो भीम जी जब घर में आए, उस आश्रम जहां उनको आश्रम दे रखा था, उस आश्रम में जब आए तो भगवान से पूछा, प्रभु आज आपने मेरी हरी हरी मछलियां तुड़ा दी और आपने बोला था मैं कुछ बोलूंगा, आपने बोला कि कुछ भी नहीं। बोले तुमने ध्यान ही नहीं दिया मेरी तरफ। कल एक ध्यान रखना कि मेरी तरफ ध्यान रखना, जो ही मैं इशारा करूं उसी समय समय को करके समय ना व्यर्थ करना, एकदम वैसे ही कर देना जो मैं इशारा करूं। भगवान जी ने कहा। और दूसरे दिन जब गए तो भीम जी का सीधा मुंह भगवान की तरफ। मतलब अगर विजय चाहिए तो भगवान जी को साक्षी मानना पड़ता है। पहले दिन भगवान जी को भूल गए थे, उनको अपने शरीर पर ही मत हो गया था भीम जी को कि मैं इतना ताकतवर हूं कि जरासंध से युद्ध कर रहा हूं और इसको भी परास्त कर दूंगा। घमंड हो गया था। भगवान जी घमंड नहीं करते किसी, तोड़ाई नहीं अपनी। अब दूसरे दिन जब भगवान जी के ऊपर ध्यान रखा, जब उनको लगा कि अब इसका थक चुका है, अब इसके ठीक बस में हो गया है, भगवान जी ने एक तिनका लिया, उसको बीच से चीर करके एक को इस तरफ फेंका, दूसरे को इस तरफ। अब भीम समझ गया कि इसको क्या करना। उसने एक टांग से उसकी टांग दबाई, दूसरे से ऊपर खींची और एक हिस्सा उसका इस तरफ फेंका, दूसरा 2 योजन दूर फेंक दिया ताकि वो इकट्ठा ना हो। जरासंध का वध हो गया। उसकी कैद में जितने भी राजा थे सब जिनकी बलि देनी थी वो सब संतुष्ट हो। थोड़ा सा भगवान जी का इस तरह से कितना उन्होंने कल्याण किया इन पांडवों का। थोड़ा सा भजन करो भगवान का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण अब इस तरह से उन्होंने जरासंध को भी विजय प्राप्त कर ली और आगे अब वहां जब राजसूय यज्ञ होने लगा तो भगवान कृष्ण की अग्र पूजा हुई। वहां शिशुपाल दंतवक्त्र विदुर ने कहा कि देखो शिशुपाल गलतियां माफ करेंगे, इससे ऊपर जब तुम चले जाओगे तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अब उसने देखा कि मैं बीच में इतने राजा लोग मेरे सहयोगी हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो गाली पे गाली देता गया, भगवान जी का अपमान करता गया। और जब अपमान करके उसका मन भर गया, भगवान जी ने एकदम सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली पे लिया,
छोड़ा और एकदम उसका सिर कट करके बड़ी दूर चला गया। उससे एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। फिर सालव का भी इसी तरह, दंतवक्त्र का और विदुरथ का इसी तरह उद्धार हुआ, सबकी ज्योतियां उनमें प्रविष्ट हुई। अब परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि ये इतने पापी लोग थे, उनसे ज्योति निकली, भगवान में समाविष्ट क्यों होगी? भगवान जी ने कहा कि ये उन्हीं के भगत थे, ये उन्हीं के भगत थे, उनके द्वारा जो उनके हाथ से बढ़ता है उन्हीं के अंदर समाविष्ट हो जाता है। भगवान जी की कृपा होती है सबसे। अब उसके बाद आता है सुदामा का चरित्र। बोले कृष्ण बलदेव की। जो कल की कथा में आया था, कैसे उसके मित्र थे, कैसे वो भोजन किया करते थे, चने कैसे खाए थे। तो यहां वो अपने उस राज्य में जहां उनका घर था, छोटी कुटिया बना रखी थी, सुदामा ने उनकी पत्नी सुशीला थी, उनके बच्चे थे, भीख मांग करके वो भोजन किया करते थे। ऐसे सदाचारी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को वेदज्ञ होना चाहिए, संध्या परायण होना चाहिए और सोच और सत्य बोलने वाला होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, आचारवान होना चाहिए, अहिंसा प्रिय होना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ। और अगर धर्म के प्रति कोई आंच आए या धर्म का अपमान करे, भगवान का अपमान करे, तो परशुराम भी बनना चाहिए। ब्राह्मण को धर्म का अपमान सहज नहीं करना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो तब तब विविध शरीरा, धर ही विविध शरीरा, अनेक किस्म के शरीर धारण करके भगवान जी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि वो सुदामा जी थे, ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, भोजन मांग करके खाते थे, लेकिन दुराचार नहीं करते। आचारवान वही होता है जो संतोष रखे और अपने काम को करे, केवल पूजा करते थे, बड़े त्याग से, केवल शिक्षा लेना देना ये ब्राह्मण का काम। जीवन जीना इसका मतलब ये नहीं कि पैसे ही न दो, बड़ी धोती में न रखो, लेकिन वो एक आचरण होता है कि वेदवान, वेदज्ञ होना चाहिए ब्राह्मण, आचारवान होना चाहिए और व्यर्थ में किसी के पास झुकने वाला नहीं, संसार को झुकाने वाला होना चाहिए, इतना उसके पास ज्ञान है। अब बड़ा सुंदर उसने कहा है, भगत सुदामा बसत हो, भगत सुदामा बसत हो, सदा अपने धाम, सदा अपने धाम, एक मामी भोजन करे, एक मामी भोजन करे, जपत ही हरि नाम, जपत ही हरि नाम। भीख मांग करके भोजन करते थे और अपने ही गांव में रहते थे। कहीं उन्होंने, उनको ये नहीं लगता था कि किसी के बहुत बड़े मकान है, मैं उसमें रहूं, मेरे पास छोटी एक कुटिया है, उसी में संतोष। ब्राह्मण संतोषी भी होना चाहिए। ये कथाएं हमको क्या सिखाती कि उनका आचरण ऐसा होना चाहिए, ऐसे संतोषी ब्राह्मण होना चाहिए। अब भोजन मांग करके खाना, उनके पास कोई रखने के लिए पात्र नहीं था। अब एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपके मित्र द्वारिकाधीश और आप देखो बचपन में इकट्ठे पड़े थे, आप एक बार उसके पास अपनी दशा को दिखाना चाहिए। भगवान जी को सब कुछ पता था, वो नहीं जाना चाहता। तो सुदामा को पता था कि मेरा मित्र ये सब कुछ जानता है, मेरी दशा उसको पता है, लेकिन अगर मैं चले जाऊंगा तो कहीं उसको दुख ना हो, नहीं जाना चाहते थे। जब जबकि पत्नी सुशीला ने नहीं माना कि आपको जाना चाहिए, एक बार कम से कम जाओ तो सही। कहा ठीक है चलते। अब धोती थोड़ी सी झाड़ धूप करके उसको पहना और थोड़े से चावल कहीं से मांग कर आए थे, वो पोटली बना करके पीछे रखी, चले गए। अब जब वहां चले गए द्वारिका में, द्वारपाल होते बाहर पूछते कौन है, कहां से आए,
अब भजन आपका बना दिया उल्टा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा तुमसे मिलने आया, फटी धोती पता नहीं क्या क्या सुना। वो तो एक भजन है वो रस डालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत क्या कहता है कि जब सुदामा ने उन अनुचरों को, उन द्वारपालों को कहा कि सुदामा आया है मिलने भगवान कृष्ण से, कहो और प्रभु कृष्ण धीरे धीरे रहे बचपन पर। इस संदेश को लेकर के जैसे ही वो अंदर गए, भगवान कृष्ण को कहा कि कोई बाहर आया है, कोई ब्राह्मण है और वो कहता है कि मेरा नाम सुदामा है और भगवान कृष्ण का मैं बचपन का मित्र हूं। तो प्रभु एकदम वहां से छोड़ करके अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, भाग एकदम उतावले होकर के भागकर खड़े हुए, उनका दुपुल भी गिर गया, पीछे पीछे रानी आने लगे। पता ही नहीं लगा कि कौन कितना मित्र आ रहा है जो प्रभु अपने राज सिंहासन से उठ करके अपने आप जा रहे हैं। एक प्रोटोकॉल होता है ना, अगर कोई आता है तो स्वागत के लिए किसी को भेजा जाता है, नियुक्त किया जाता है, लेकिन अपने आप जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे तो वो प्रधानमंत्री उनसे बड़े, इनको उनके स्वागत के लिए जाना पड़ेगा। अब उन्होंने लोगों ने सोचा कि ये कौन व्यक्ति होगा जो प्रभु कृष्ण से भी बड़ा है, इतना बड़ा मित्र होगा जिसके स्वागत के लिए स्वयं प्रभु जा रहे हैं, और इतने उतावले हो गए। जब गए तो उन्होंने भगवान जी को गले जब लगाया, गले लगा करके अंदर ले आया, तो देख दशा सुदामा की, देख दशा सुदामा की, प्रभु रोए, प्रभु रोए, नैनन के जल सो, नैनन के जल सो, सुदामा के पग धोए, सुदामा के पग धोए। भगवान जी की आंखों से इतने आंसू आए उनकी दशा देख करके कि जो पैर धोने के लिए पात्र रखा था वो भर गया और उसी से उनके पांव धुला था। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब व्यक्ति खुशी में किसी के आंसू आते तो वो गर्म आंसू होते हैं, और जब दुख में आंसू आता है तो ठंडा होता है। भगवान जी ने क्या प्रकृति बना रखी है, कैसी बायोलॉजी बना रखी है, कैसा सिस्टम बनाया है कि जब सुख होता है तो गर्म आंसू आते हैं और दुख होता है तो ठंडे आंसू आते हैं। उसका कारण कि दिमाग में कहीं गर्मी ना हो जाए, ये भगवान जी ने सिस्टम कर रखा है। और उनके पांव धो दिए उसी पानी से, इतना पानी निकला। अब जब पांव धुला रहे थे भगवान जी स्वयं उनके पांव धुला रहे, वहां उन्होंने भगवान जी ने क्या ये कहा कि इस कलयुग में देव द्विज गवाम पूजा, देवता ब्राह्मण और गवाह गाय, इनकी पूजा ही श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ करनी चाहिए। भगवान जी ने इसलिए अपने आप उनके पांव धुलाया है। कितनी मान्यता है भगवान जी की, ब्राह्मण के पांव खुद धुला रहे। अब पोटली थोड़ा उसको छुपा रहे थे, नीचे नीचे किस करेंगे। बोले भैया ये भाभी ने कुछ दिया होगा, ये क्या है आपकी का? बोले नहीं कुछ। अब जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा ये महल, इतने बड़े महल में इतने बड़े यहाँ लोग, अब मैं चावल की एक पोटली लेके आया, क्या बोलेंगे ये क्या ले आया? ये कैसा मित्र है कृष्ण का जो चावल लेके आ गया? लेकिन प्रभु किसी की गरीबी का गलत फायदा नहीं उठाते। ये महान मित्र होता है जो उसकी बात को समझे। तो बड़ा सुंदर कहा है, जो गरीब सो हित करे, जो गरीब सो हित करे, अमीर रहे लोग, अमीर रहे लोग, काला
प्यार करते हैं, वही असली धन है, उसी धन का लाभ है। कहां सुदामा बाबू बेचारा, ये कहां बेचारा एक सुदामा गरीब ब्राह्मण, और कहा ये भगवान कृष्ण ने उनसे बिताई, उनसे अपनी मित्रता को निभाया। ये होते ऐसे महान, उस ऊंचे पद पर पहुंच करके भी जो अपने मित्र को नहीं भूलता, वास्तव में वही महान होता है। यहाँ तो क्या होता है, अगर कहीं किसी दफ्तर में किसी बड़े आदमी के पास चपरासी भी लग गए ना, तो यहाँ आकर के अंग्रेजी ही बोलने शुरू कर देते। ये फर्क होता है। कहा भगवान कृष्ण वो झुक कर रह रहे, और छोटा भी कोई व्यक्ति होता वो भी इतना प्रेम ना करता उनकी दशा को देख करके। इसलिए ये कथा कहती है कि इतना बन जाइए, आपका मित्र अगर ऐसी दशा में, सुदामा की दशा में भी है, तो पूरे अपने शासन में जाकर के भी ये बताइए कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, तब आप महान बने। अगर उससे आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, उसका अपमान करते हो, उसकी गरीबी का अपमान करते हो, तो फिर आप महान नहीं, उस धन का आपसे कोई लाभ नहीं। अब क्या हुआ, भगवान जी ने उनको रखा और कक्ष जहां था वहां रख दिया, उनको रहने के लिए स्थान दे दिया। अब कई दिन हो गए हुए तो भोजन के आनंद हो गया, 5-6 महीने कैसे बीत गए नहीं पता। भगवान जी ने जब वो उनकी इच्छा हुई कि सुदामा जी की, मैं तो देखो यहाँ अनेक किस्म के भोजन कर रहा हूँ, मेरे तो आनंद है, सोने के लिए बिस्तर अच्छा है, सेवा की हो रही, मेरे घर में बच्चे, मेरी पत्नी, अब वो बेचारे भूखे होंगे, उनको कोई चावल देता भी होगा कि नहीं देता होगा, भोजन मिलता है, भीख मिलती है, नहीं मिलती, क्या होगा। अब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रभु मुझे अब जाना चाहिए, अब ज्यादा दिन तक मेहमान नहीं बनना चाहिए, अब ज्यादा दिन तक मेहमान बन के रहेंगे तो आपको भी यहाँ मुश्किल हो जाएगी, आपको राज्य शासन करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं जाना चाहिए। भगवान जी ने उनको कपड़े तो पहले दे दिए थे, जाओ जाओ, चले गए। जब चले गए, रास्ते में सोच रहे हैं, अब मैं तो भगवान से जितने बड़े अपने मित्र से मिलके आ रहे हैं, अब घर में पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे, हमारी पत्नी पूछेगी। अब वो धर्म पत्नी बोला जाता है भारतवर्ष में, भार्या बोला जाता है या पत्नी बोला जाता है, अर्धांगिनी बोला जाता है। ये भारतवर्ष की सनातन की एक मर्यादा है। अब आपको क्या सिखा दिया है, सब लोग क्या बोलते हैं, वाइफ, अपनी धर्म पत्नी नहीं बोलते, उल्टा बोलना शुरू करते हैं। और जब हम इस तरह से अपनी उस चीज को हटते, देखिए जो अपने पति को भी पतन से हटा दे उसको पत्नी बोलते हैं। थोड़ा सा भगवान जी का भजन करो, थोड़ा उतने में लाइट आ जाएगी। गई होगी कई कथा सुनने, दूसरी जगह भी कथा है गई ना, उस कथा को सुनने गई, इतने में भजन करते। चालों की गठड़ी लेके सुदामा के द्वार, वो पहुंचे हरि के द्वार, पहुंचे हरि के द्वार, वो पहुंचे हरि के द्वार, पहुंचे हरि के द्वार। चालों की गठड़ी लेके सुदामा पहुंचे हरि के द्वार, चालों की गठड़ी लेके सुदामा पहुंचे हरि के द्वार। हमारे के बाद दिखेगा पहुंचे हरि के द्वार, शाम की सेवा के लिए वो पहुंचे हरि के द्वार। चालों की गठड़ी लेके सुदामा पहुंचे हरि के द्वार, चालों की गठड़ी लेके सुदामा पहुंचे हरि के द्वार, पहुंचे हरि
के सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। कालों की कटड़ी लेके सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। उसकी ने राम जी की सेवा की है, वो पहुँचे हरि के द्वार। जिन्होंने राम जी की सेवा की है, वो पहुँचे हरि के द्वार। कालों की कटड़ी लेके सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। कालों की कटड़ी लेके सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। वो पहुँचे हरि के द्वार, पहुँचे हरि के द्वार, पहुँचे हरि के द्वार, पहुँचे हरि के द्वार। ये कालों की कटड़ी लेके सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। कालों की कटड़ी लेके सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। उसकी माँ की सेवा की है, वो पहुँचे हरि के द्वार। उसकी माँ की सेवा की है, वो पहुँचे हरि के द्वार। कालों की कटड़ी लेके सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। कालों की कटड़ी लेके सुदामा पहुँचे हरि के द्वार। पहुँचे हरि के द्वार, पहुँचे हरि के द्वार, पहुँचे हरि के द्वार। बोले कृष्ण बलदेव की। तो भगवान जी के आश्रम से, उनके उस द्वारिका से जो सुदामा जी वापिस गए, तो रास्ते में सोच रहे बोलेंगे कि इतने बड़े मित्र से मिलके आया और खाली आया। सोच रहे थे कोई बात नहीं, अब कैसे मांगता भगवान से कि मुझे कुछ दे दो। लेकिन भगवान जी ने जब वो पोटली छुड़ाई थी तो 2 मुट्ठी खाली। उससे ये सब जगत तृप्त हो गया, उनका दुख दूर हो गया। और रुक्मणी जी लक्ष्मी रूपा है, उसने सोचा कि इसका वैभव देकर के ही गुजारा नहीं होगा, लक्ष्मी भी चाहिए, इसलिए 1 मुट्ठी उन्होंने खाई थी छुड़ा कर। वो तो सब कुछ मिल चुका था, अब प्रभु चले गए। ये सुदामा अपने उस नगरी में पहुंचे। वो नगरी कौन थी? आज का पोरबंदर, गुजरात, जहां के सुदामा जी थे। अब वहां जब पहुंचे तो जहां उनका वो गांव था, घूमने लगे कि मेरी कुटिया तो था ही नहीं वहां, तो बहुत बड़ा महल बन गया। ऊपर से सुशीला देख रही है कि देखो इनको पता नहीं लग रहा, इनको पता नहीं लग रहा है कि ये इन्हीं का महल है। अब उसने उसको भी द्वंद हो गया, भ्रम हो गया कि या तो ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सब कुछ ये बना के दिया, इनको बताया तो होगा कि आपके लिए हमने महल बना दिया, आपके लिए धन वैभव दे दिया, सब कुछ कहा होगा। अब मन में उनके आ रहा, या इनको पता नहीं है या सब कुछ अनजान करते। अब वो भी बेचारी देखती रही ऊपर से, और सुदामा जी देख रहे हैं कि महल मेरा ही होगा, किसका होगा, मेरी कुटिया कहाँ गई। अब आखिर सुशीला आ गई, स्वामी क्या देख रहे हैं। अब सुशीला को देखा तो बड़ी सज कर, इसके पास इतने वस्त्र, इतने कहां से आ गया, इतने बड़ा सज कर आई है, इतने कपड़े भी, आभूषण भी। हमारे पास तो भोजन के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, आभूषण और कपड़े इतने अच्छे कहां से आ गए। कहा प्रभु, जिन प्रभु के पास आप गए थे उन्होंने सब कुछ दे दिया, ये सब कुछ, ये जो मकान बना है, ये महल बना है, ये आपका ही। आप वहां गए और यहाँ उनके सारे काम करने वाले लोग आ गए, ये सब कुछ हमको रहने के लिए स्थान बना दिया। तो प्रभु जी अपरोक्षित रूप से दे दे, सीधे आकर के भगवान जी थोड़े बोलेंगे लो भाई चेक काटता हूं तेरे को, तो किसी तरह से भगवान जी दे देते हैं। कहां से देते हैं किसी को नहीं पता, पीछे से अपरोक्ष रूप से दे देते हैं भगवान। ये वहां सिखाने के सामने सुदामा होते हुए उनके हाथ में कुछ नहीं दिया, उनकी किस्मत बदल गई, पीछे उनकी जो जरूरत थी उसको पूरा कर दिया।
अब उसके बाद क्या हुआ, वसुदेव जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ को करने के लिए बहुत सबको बुलाया और वहां द्रौपदी भी आई थी। तो द्रौपदी ने जब सुना कि मेरे भैया, वो कृष्णा ही कहा करते थे भगवान कृष्ण द्रौपदी को कि उनकी 16,108 रानियां हैं, कि फिर तो देखने लायक नहीं था। एक व्यक्ति भगवान कृष्ण मेरे भैया कि ये 16,108 रानियां कहाँ रहती होंगी महल में, कितने दिन में पूरा होना हो घूम करके। तो उनकी व्यवस्था देख रही थी कि भोजन कैसे बनता होगा। 16,108 तो रानियां थी, उनके 10-10 बच्चे थे, उनके आगे 10-10 और थे, तो 10-10 बच्चे थे, 10 पत्नियां भी थी, 20-20 हो गए। उनके आगे 10-10 बच्चे थे, 10-10 उनकी पत्नियां थी, 20-20 हो गए, कितना दोना हो गया। तो वो सारे लोग फिर उनके कर्मचारी लोग हो गए, कितना वहां भोजन बनता होगा, ये व्यवस्था देखने लगे। फिर द्रौपदी जब घूमती उनकी रानियों से मिलती है, बोलती यहाँ तो स्वर्ग सबकी इच्छा जो वो सब कुछ मिलता है, किसी की कोई कमी नहीं। द्रौपदी ने कहा भगवान ने किया अजब गजब की माया, ये पता ही नहीं लगता कहां से कितने। लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दें कि हमारे वेदों में 1,00,000 ऋचाएं हैं। उन 1,00,000 ऋचाओं में 80,000 ऋचाएं कर्मकांड से संबंधित है। ये जो ब्राह्मण देवता आपसे पूजा करवाते हैं वो कर्मकांड की 80,000 ऋचाएं वेदों की, और उनमें से 16,000 ऋचाएं उपासना की। तो ये 16,000 जो रानियां थी उनकी वो उपासना थी। उन 16,000 ऋचाओं से भगवान मिलते हैं। वो रानियां क्या बनी थी, उनकी ऋचाएं थी, वो वहां जानबूझ के बनी थी। जब भगवान जी ने जन्म लेना था तो सारे देवता लोगों ने, कोई वृक्ष बने थे, कोई गोपियां बनी थी, कोई गोप बने थे, कोई गाय बनी थी, कोई बछड़े बने थे, वो सब पहले ही बन गए थे, वो देवता लोग ही थे। वहां पर वृक्ष और वो भी जो पत्थर थे वो भी कोई ना कोई बने थे, उसके पीछे भी कोई रहस्य था। भगवान जी के आने से पहले ही सब वहां व्यवस्था हो चुकी थी। अब क्या हुआ, यज्ञोत्सव हो रहा था वसुदेव जी का। तो जब यज्ञोत्सव सब पूर्ण हो रहा था उससे पहले एक इच्छा होती है कि यजमान की क्या इच्छा है, वो होता है एक काम में प्रयोग। एक यज्ञ होता है किसी के निमित्त, जैसे यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है किसके निमित्त थी, उस बालक के चतुर्वार्षिक के निमित्त, उसको सदगति हो, वो कहीं अच्छे स्थान पर भगवान के चरणों में उसको स्थान मिले, इसलिए थी। और इनके अन्य पितरों का कल्याण हो, रामकृष्ण जी की यही इच्छा थी। अच्छा, मतलब इनकी ये इच्छा थी कि जब गए कि भागवत होना चाहिए। भागवत का मतलब क्या है, असली भगवान का भगत बनना, भगवान के चरणारागी बनना, ये भागवत। अब इनका मतलब ये था कि विधान अच्छा हो, क्योंकि बच्चे के खाता है, इसलिए मेरे को इन्होंने कहा था कि आप चलिए। वैसे तो पुरोहित जी के पवन जी तैयार थे कथा के लिए, लेकिन पवन जी ने भी ये सोचा कि चलो यजमान का ज्यादा अच्छा कल्याण हो, गुरु जी को ही कथा के लिए भाव हो। अब क्या हुआ कि यहां जब यज्ञोत्सव हो रहा था तो उस यज्ञ में वो काम में प्रयोग था। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि वसुदेव जी, हे देवी, आपकी कोई अगर इच्छा हो तो बोलिए, भगवान जी से हम मांगते हैं पूर्णाहुति से पहले। तो देवी जी ने अपने ही पुत्र भगवान कृष्ण से मांग लिया। कृष्ण एक ब्राह्मण के बालक थे, वो आपने लाके दे दिया। आपके गुरु का एक ही बच्चा था, वो आपने लाके दे दिया। आप अपने 6 जो भाई तुम्हारे कंस ने मारे उनको भी लाके दे दो, ये मेरी इच्छा है। अब मां की इच्छा थी, भगवान जी ने मां की इच्छा को भी पूरा किया। प्रभु तब महान है कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति की भी बात को सुना और बड़े से बड़े की बात को भी सुना। माता पिता की किस तरह आदर सम्मान किया, कैसे उनको अपना भगवान माना। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि माता पिता, गुरु, ब्राह्मण ये साक्षात देवता होता है। गुरु,
ब्राह्मण और माता पिता ये साक्षात देवता होते हैं, और अपना भाई इंद्र की मूर्ति होता है। एक बाजू कट जाए तब पता लगता है कि मेरे अंदर ताकत कितनी कम है। इसलिए भाई भाई होता है, इंद्र की तरह होता है। भाइयों को इकट्ठे रहना चाहिए, भाइयों का समूह इकट्ठा रहता है तो तब जाकर के आप इंद्र की तरह शक्तिशाली बनते हो, तभी विजय पा सकते हो। बोले कृष्ण बलदेव की। अब उनके भाइयों को उन्होंने लाके दे दिया। ये 6 के 6 बच्चे देवकी जी की बात मान लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि भगवान कृष्ण का लीला विहार बहुत होता रहा अपने उसमें। अब आगे की कथा चलती है। इधर क्या हुआ, एक दिन ऋषि थे वहां, वो तपस्या कर रहे थे, और ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे तो वहां जो यदुवंशी लोग थे उन्होंने क्या किया कि सांब को स्त्री बना के उसको साड़ी पहनाई और पेट में कपड़ा बांध करके उसको ले गए, और उन्होंने कहा कि ऋषि से पूछते कि इसके क्या बच्चा होगा, ठगने के लिए, परखने के लिए। विद्वान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, विद्वान की परीक्षा मत कीजिए। विद्वान के अंदर क्या शक्ति है सुनिए इसको। वो चले गए, वो विद्वान थे, ज्योतिषी थे, तपोवन थे, तपस्वी थे। सीधे कहते महाराज ऋषि लोगों आप तो बड़े तपस्वी हो, ये हमारी स्त्री है, बताओ जरा इसके क्या बच्चा होगा। ऋषियों ने देख लिया ये हमारी परीक्षा लेने आए और ये पुरुष है, स्त्री नहीं। उन्होंने कहा कि तुम लोग हमारी परीक्षा लेने आए हो, इसके गर्भ से मुसल निकलेगा, वो भी लोहे का, और वो ही लोहे का मुसल तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारे कुल का नाश करेगा। साफ दे दिया। उनकी तो बुद्धि ठिकाने आई, चले गए और सीधे उग्रसेन के पास सूरसेन जी को बुलाया। महाराज अब क्या करें, और ये तो बहुत गलत हो गया, हमने गलती कर दी। ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, हम सांप को लेकर के स्त्री बनाया, इसको इसके पेट में कपड़े बांधे और बोला कि इसके क्या होना है, बच्चा है इसके। तो उन्होंने कहा कि हमारा लोहे का मुसल होगा और ये तुम्हारा कुल का नाश करेगा, ये नाशक होगा। अब उन्होंने कहा कि इसको एकदम इसका चूर्ण बना दो, रगड़ दो इसको, कूट कूट करके उसका चूर्ण बना दो। जब उसका चूर्ण बनाया, चूरा बना दिया, तो उसको समुद्र में फेंकवा दिया। जब समुद्र में फेंका तो समुद्र में छाली आई, वो बाहर आ गया समुद्र के किनारे, और वहां घास पैदा हुई। उसी जो चूरा था उससे तो घास, केरल घास पैदा हुआ। एक छोटा सा उसमें टुकड़ा था, वो मछली ने खा लिया। मछली ने खाया, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे ने पकड़ा तो उसको ले गया, और उससे उसके पेट से जब वो निकला तो उसने उसको तीर में लगा दिया। अब ये तीर में लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ, वो ध्यान था। अब इधर ये जो एकादश स्कंध है ये वैराग्य का, इसमें दत्तात्रेय की कथा वसुदेव जी को सुना रहे कि उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। अजगर को उन्होंने गुरु इसलिए बनाया कि मैं इकट्ठा करके क्या करूंगा, भोजन भी मिट्टी है और रहने के लिए घर भी मिट्टी है, ओढ़ने के लिए भी यही मिट्टी है। तो उसकी आयु ज्यादा होती है क्योंकि वो परवाही नहीं करता। उसका खाने का भोजन भी मिट्टी है, रहने के लिए भी मिट्टी है और ओढ़ने के लिए भी मिट्टी है। फिर उसने बनाया पृथ्वी को गुरु कि पृथ्वी के अंदर इतनी क्षमा है कि हम इसके ऊपर रोज चलते हैं, थूकते हैं, कितना मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमको गाली नहीं देती, फिर भी अपने ऊपर धारण करते रहते। इसलिए इसको मतलब धैर्य सीखा पृथ्वी से। और एक कबूतर से क्या सीखा, कबूतर था, उसकी कबूतरी थी, उस कबूतरी के बच्चे हुए, उसने अंडे दिए, उनको सेजा, पक्षी बन गए छोटे। फिर चलते तो सब चलते पूरा पूरा। एक दिन जाल बिछा, उस जाल में वो सारे पक्षी थे वो चले गए, और वो उसका जो कबूतर था वो बाहर से देख रहा है कि मेरा परिवार बना था और आज मेरा परिवार मेरे सामने खत्म हो गया। उसने सोचा कि अकेला रहना ठीक है, क्योंकि परिवार
आपके सामने सामने चला जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये शिकारी तो हमेशा बैठा रहता है ना जाल बिछा करके, वो धर्मराज जी शिकारी है, तो जाल उनका बिछा हुआ है, कौन कौन फंसता उसमें अलग बात है, इसलिए उसको भी गुरु बनाया। अब फिर उन्होंने एक वेश्या थी उसको गुरु बनाया कि जितनी भक्ति वो किसी आदमी की करती है, आदमी की भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। तो उसको हटा करके उन्होंने देखा कि अगर भगवान की इतनी भक्ति की जाए तो क्या नहीं मिल सकता। फिर एक लड़की थी उसको भी गुरु बनाया। एक दिन एक लड़की का रिश्ता हुआ, उसको देखने आए लोग घर में, तो वहां वो उनके चावल नहीं थे, उखली में चावल टूटने लगी, तो उसके दोनों हाथों में चूड़ियां। अब जैसे ही वो मुसल को नीचे मारना, चूड़ियां ठनक की आवाज करती है। अब उस लड़की ने सोचा कि मेरे पिताजी की यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगी, वो कहेंगे कि देखो रिश्ता लेने आए यहाँ लोग, और कहेंगे कि देखो इनके घर में तो चावल भी नहीं है, अब चावल टूट रहे। इसलिए कहते उन्होंने सारी एक एक चूड़ी को रखा, बाकी को तोड़ दिया, क्योंकि दो भी रखी तो वो भी ठन ठन की आवाज बजती। इसलिए कि मैं अकेला रहता हूँ। दत्तात्रेय जी ने कहा कि दो भी रहेंगे तब भी भेद होता है, इसलिए भेद को खत्म करने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ, सन्यासी ही बहुत हूँ। इस तरह से उन्होंने गुरु बनाया, 24 गुरु बनाया। 24 तत्वों का शरीर होता है, इसलिए 24 गुरु भगवान जी ने बनाया। अब इस तरह से उनकी कथा सुनकर के दत्तात्रेय जी की, अब नारद जी ने ये सारी कथा उनको सुनाई। अब उसके बाद फिर आता है यदुकुल का संग्राम। बोले कृष्ण बलदेव की। ये छोटी छोटी कथाएं बहुत लंबी है, लेकिन फिर इनको मैंने आपको सार सार में सुना दिया कि यदुकुल का जब नाश होना था, ये शाप किसने दिया था? ऋषियों ने। और वो शाप किसने दिया था? पहले दिन आपको सुनाया था, गंधारी शापित ब्राह्मण का शाप भी था, उस सती का शाप था कि उनका वंश नाश होता। अब क्या हुआ कि वो लोग जो थे उन ऋषियों के उस शाप के कारण आपस में मदिरा पान करके लड़ने लगे। और जब बलदेव जी और भगवान कृष्ण उसको समझाने लगे तो उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जहां बड़ों का अपमान होना शुरू हो जाता है वहां वो घर नष्ट हो जाता है। ये कथा उनको कहती है, जहां बड़ों का अपमान होना शुरू हो जाता है वो घर नष्ट हो जाता है। और उन्हीं के सामने जब लड़ना शुरू हो जाता है, लड़ाई जिस घर में हो जाती है वो वंश ही नाश हो जाता है। इसलिए जितना हो सके लड़ाई को बिल्कुल टाल देना चाहिए। लड़ाई कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। अब वो आपस में लड़ने लगे। जब भगवान कृष्ण ने समझाया, बलभद्र जी ने समझाया, उनको उल्टी गालियां पड़ी। और वहां जो घास थी वो घास, उसमें वो उस मुसल का अंश था, एरर घास थी। उसी को उखाड़ उखाड़ करके जब शस्त्र उनके खत्म हो गए, उसी से लड़ने लगे आपस में। एक दूसरे को मार मार के उन्होंने खत्म कर दिया, पूरा वंश खत्म। और ये देख करके बलभद्र जी चले गए। और भगवान जी ने देखा कि इनको समझा के कोई फायदा नहीं, बांस आपस में टकरा करके इसमें आग लग चुकी है, अब बुझेगी नहीं है तो वंश खत्म हो जाएगा। दूसरा ये आदमी का एक शाप था। भगवान जी बड़ा जो लीला करते हैं बड़े सोच के करते हैं। ये आदमी ने यदुकुल को शाप दिया था कि ये अधिक देर तक शासन नहीं कर पाएगा, तो उनको ये भी उसके साथ को भी चरितार्थ करना था। यदुवंशी राज्य में ना बैठे, इसलिए उन्होंने उस वंश को ही समाप्त कर दिया। भगवान जी चले गए प्रभास क्षेत्र में। वहां एक पीपल का वृक्ष था, उनका सारथी साथ था और दारू नामक उनका सारथी था, वो साथ था। अब जब चले गए तो उस पीपल के पास बैठे और दारू को कहा कि तुम इस रथ को ले जाओ और सीधे तुम द्वारिका चले जाओ, अब इस जगह को छोड़ दो। और जैसे ही ये समुद्र हमारे द्वारिका को डील कर लेगा, तुम उनको खाली करवा दो द्वारिका, समुद्र उसको अपने में समाहित कर लेगा। अब यहाँ एक व्याध था, उस व्याध ने भगवान के मणि थी पांव में, पांव ऐसे रखा हुआ था,
वो चमकी शिकारी था। अब चमकी तो उसने एकदम बाण मारा, उस बाण में आगे वही उस मूसल का एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ जो मछली ने खाया। उस व्याध ने उसको पहना करके उसका लगाया और सीधा भगवान जी के पांव पर। अब प्रभु जब आकर के शिकारी बड़ा तेज होता है, जहां शिकार को बाण पत्थर गोली मारता है एकदम वही पहुंचता है। वहां पहुंच गया। जिन प्रभु को अपना सब कुछ माना सबने, वो प्रभु आज उनके सामने से वैकुंठ को कैसे जा रहे हैं? जब किसी को बहुत अच्छा मानते हो ना, आप अपना सब कुछ मानते हो, भाई बंधु सखा मित्र पिता माता सब कुछ अपना ही मानते हो, तो उनके बगैर जीवन कैसे चलता है? ये कथा तो वो प्याज आ गया। ये प्रभु मेरे से अलग हो, ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु अनजाने में हो गया। मैंने सोचा था कोई ये जंतु है, कोई जानवर है, उसकी आंख चमक रही है। अब आपके पांव में जो बनी थी वो मेरे को आंख दिखी, मैंने बाण मार दिया। प्रभु मेरे से अनर्थ हो गया। भगवान जी ने कहा विद्यार्थी, ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं। पूर्व जन्म में मैं राम था, तुम बाली थे, छुप करके मैंने भी ऐसे ही बाण मारा। मैं किसी का हिसाब नहीं रखता। अगर मैंने छुप के बाण मारा था तो तुमने भी अनजाने में मुझे बाण मारा। अब तुम चले जाओ। और उसको भी वहां से भेज दिया, तुम खाली कर दो स्थान। प्रभु आपको मैं कहीं पहुंचा दूं, आपका कुछ इलाज नहीं, तुम चले जाओ। अब भगवान जी जैसे ही उनको भेजा उसी समय वहां सुदर्शन चक्र आ गया, गरुड़ आ गया, उनकी गदा आ गई और उनके सारे वाहन एकदम आ गए। विमान आया, भगवान जी उस पर आरूढ़ होकर के अपने वैकुंठ धाम को चले। जिन भगवान की लीलाएं आपने श्रीमद् भागवत के अंदर इतने दिन तक सुनी, वो लीलाओं का खान समाप्त हो गया। अब लोग ढूंढने लगे, कहाँ गए प्रभु? तो जब उनको ढूंढते आए तो वहां भगवान जी का कुछ भी नहीं था, क्योंकि भगवान की न मृत्यु होती न जन्म होता। वो केवल वहां तुलसी की सुगंध थी, उस सुगंधी को चूम करके वहां पहुंचे तो वहां केवल पुष्प रखे हुए। उन पुष्पों को माथे से लगा करके भगवान जी के वो सब लोग चले गए। अब भगवान जी के पांव में ही बाण क्यों लगा? दुर्वासा ऋषि ने साफ दिया, ब्राह्मण के पांव धो करके आप सिर के ऊपर उस पानी को फेंकते हो? कभी पूछा आपने ब्राह्मण देवता से ऐसा होता क्यों है? क्यों करते हो ऐसा? शास्त्र कहता है कि विप्रपाद पांसव, ब्राह्मण के पैर का धोया हुआ जल एक अमृत होता है। इससे आपका शरीर वज्र हो जाता है, शक्ति मिलती है। तो दुर्वासा ऋषि के पांव जब धोए तो उसमें से बाद में जो जूठ होती है उसको भी साफ करते, उनका जूठा भी आप ब्राह्मण का उठाते हो। तो वो उन्होंने कहा कि तुमने अपने पांव में नहीं लगाया, इसलिए पांव से तुम्हारी मृत्यु होगी। दुर्वासा ने कहा, वो ब्राह्मण की जूठ को पांव से भी स्पर्श नहीं करना चाहते थे। दुर्वासा ने कहा था इस जूठ को तुम अपने पांव पे लगा दो, लेकिन ब्राह्मण को इतना ऊंचा पद देते थे प्रभु कृष्ण कि उन्होंने उस जूठ को पांव से भी नहीं लगाया। मतलब जहां जूठ होती है तो वहां पांव भी नहीं रखना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। ये शास्त्र बोलता है जहां ब्राह्मण जूठ करता है वहां एकदम पांव नहीं रखना चाहिए, वहां गोबर फेर लेना चाहिए। ये शास्त्र का मत है। भगवान रूप मान करके ही उनको किया जाता है। भगवान जी चले गए, जब वैकुंठ धाम चले गए, यहाँ खाली हो गया, सारे द्वारिका में शोक मच गया। अब जब शोक मच गया, ये पूरी कथा सुन ली किसने? राजा परीक्षित, किससे? सुखदेव मुनि से। अब उनको कहा कि देखिए
जब कभी भगवान यहाँ से जाते तो प्रलय होता है, द्वारिका समुद्र में डूबी। तो मार्कंडेय जी का वर्णन आता है कि मार्कंडेय जी की आयु कुल 12 वर्ष थी। भगवान शंकर की उन्होंने उपासना की, उससे वो कई कल्प तक जिए। और एक कल्प उन्होंने ऐसा देखा कि प्रलय देखा, और प्रलय में जब वो बहने लगे तो वट वृक्ष के ऊपर उनको बाल रूप में, शिशु रूप में भगवान जी के दर्शन हुए। तो ये सारी कथा सुना करके राजा परीक्षित के मन का जो बोझ था, मन के अंदर जो